और इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशों में सर फरिस्त हैं, और इस बुनियाद पर कि उनके दीन को इस्लाम ने आकर कैंसिल किया, मनसूख किया, तो उन्हें ज़्यादा गुस्सा है कि इस दीन ने हमारे दीन को क्यों एक्सपायर किया। इस बुनियाद पर वो हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माज़अल्लाह खाके बनाकर या कुरान मजीद जलाकर या फिर उम्मते मुस्लिमा पर मुख्तलिफ नज़रियाती या वैसे जिस्मानी हमले करके इस्लाम का रास्ता रोकना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह का फरमान है वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नूर को मुकम्मल करने वाला है और दुनिया की कोई ताकत इस्लाम का रास्ता नहीं रोक सकती। यहूद व नसारा में से फिर यहूद जो हैं, इनको कुरान मजीद बुरहान रशीद में नसारा के मुकाबले में भी ज़्यादा हमारा दुश्मन करार दिया गया, और इनका शर मजीद ज़्यादा उम्मत मुस्लिमा और इस्लाम के ख़िलाफ़ हमेशा फैलता रहा। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे ज़ुल जलाल ने दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला वल मस्कना फरमाकर इनकी शदीद मुज़म्मत की कि इन पर ज़िल्लत व रुसवाई मुसल्लत कर दी गई। ये ज़लील लोग हैं, ये मिस्कीन लोग हैं। खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू ने जब तौरात में यहूद से खिताब किया तो एक बार भी अल्लाह ने इनको या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के नहीं पुकारा। अहले तौरात को एक बार भी रब्बे ज़ुल जलाल ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा। और इधर कुरान मजीद बुरहान रशीद में खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू ने उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 88 मरतबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपने सबसे पहले इस फ़र्क को नोट किया तो आपने फरमाया कि जिस रब ने दुनिया में हमसे गुफ्तगू करते हुए, यानी जिस तरह के अब मसलन आप सुनते रहे रमज़ान में तकरीरें या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पे रोज़ा फ़र्ज कर दिया गया। यानी रोज़ा एक मुश्किल काम है, लेकिन उससे पहले रब ने जो नाम लिया तो वो बड़ा प्यार से, ताकि अगला काम इनको आसान महसूस हो। ये नहीं कहा ए मिस्कीनों, ए जलीलो तुम पे ये लाजिम कर दिया गया, बल्कि कहा ए मेरे नाम वालो, क्योंकि या अय्युहल्लज़ीना आमनू का मतलब है ए मोमिनीन, और मोमिन अल्लाह का नाम है। अल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। तो ये शान है इस उम्मत की कि इनको कोई हुक्म देते हुए, इनकी कोई ड्यूटी लगाते वक्त अल्लाह ने काम बाद में बताया है, इनाम पहले दिया है। इतना बड़ा मर्तबा कि अपना नाम, हालांकि अल्लाह के मोमिन होने का और मतलब है, मोमिन के मोमिन होने का और मतलब है, लेकिन उसके नामों में से एक नाम तो जरूर है, अल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, जिस रब ने दुनिया में हमें अपने नाम से पुकार के सारी कौमों में मुमताज कर दिया, उम्मीद है कि आखिरत में भी हमें सारी कौमों में मुमताज फरमाएगा। और उधर यहूद को रब्बे ज़ुल जलाल ने जब तौरात में उनसे बात की कि तुझ पर ये फर्ज है, ये लाजिम है, तो वहां लफ्ज क्या है, या अय्युहल मसाकीन, ए मिस्कीन लोगों। यानी उनको रब ने मिस्कीन कहकर उनसे गुफ्तगू की। उनके लिए दुनिया में भी मिस्कीनी है, जिल्लत है, रुसवाई है,
और आखिरत में भी जिल्लत और रुसवाई है। और ये चूंकि उनके लिए अल्लाह की तरफ से कुरान के अंदर एक ऐलान है, इस बुनियाद पर वो हसद, बुग़्ज़ और कीने की बुनियाद पर इस उम्मत के साथ अपनी दुश्मनी का शुरू से इजहार कर रहे हैं। और खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में उनके बारे में वो खबर दी है इस उम्मत को कि जिसके नतीजे में ये उम्मत, जिस तरह के आप तुमने देखा कि फलस्तीनी गैर मुसल्लह हैं, मिसाइलों का मुकाबला गुलेलों से कर रहे हैं और पत्थरों से टैंकों के मुकाबले में खड़े हैं। और इतना ज्यादा जो आलम कुफर यहूद के साथ है, इसके बावजूद वो अपने मौकिफ पे डटे हुए हैं। हजारों लोग शहादत पा गए मुख्तलिफ मौके पर, मगर फिर भी उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम यहूदियों से सुलह कर लें और बैतुल मुकद्दस का कुछ हिस्सा उन्हें दे दें, कुछ खुद ले लें, बल्कि एक एक इंच के लिए वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। ये कुव्वत और ये दलील और हुज्जत की बुनियाद पर उनका डट जाना, ये इस्लाम की हक्कानियत, कुरान की हक्कानियत और रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की हक्कानियत है। कुरान मजीद बुरहान रशीद में सूरह बनी इसराइल के अंदर रब्बे जुल जलाल का ये फरमान है 15वें पारे में, और हर सदी हर साल उस फरमान की सदाकत हमारे सामने मौजूद है। इसराइल का लफ्ज अपने तौर पर कोई बुरा लफ्ज नहीं। इसराइल या बनी इसराइल औलाद याकूब अलैहिस्सलाम, यानी इसराइल का लुग़वी माना है अब्दुल्ला और लक़ब है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का। तो इसको धोखे से एक मुल्क का नाम रखा यहूद ने, और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की जुबानों पे वही नाम पक्का हो गया। हालांकि असल यहूदी स्टेट का नाम है अल-कय्यानुस सह्यून, लेकिन जिस तरह अब मस्जिद अक्सा के मुकाबले में जो कुब्बा सखरा है वो गोल्डन कलर का, वो ज्यादा राइज किया गया, वो भी मुकद्दस जगह है, मगर वो मस्जिद अक्सा नहीं। मस्जिद अक्सा के अंदर वो एक अलहदा जगह है, मगर असल मस्जिद अक्सा उसके ऊपर वो दूसरे कलर का गुंबद बना हुआ है। ये तशहीर भी उनकी उस ख़यानत की बुनियाद पर थी कि खुदा न खास्ता जो उनका मंसूबा है कि कहीं धमाकों से मस्जिद अक्सा को गिरा दिया जाए और फिर उसकी जगह हैकल सुलेमानी तामीर किया जाए, तो गिरा कर हम कहेंगे वो मस्जिद अक्सा तो अपनी जगह मौजूद है, हमने तो गिराई नहीं। तो इस तरह नाम के अंदर भी उन्होंने अपने उस गासिबाना हिस्से का नाम इसराइल रखा और मुसलमानों की जुबानों पर इसराइल पकवाया। यानी आज अगर हम मुजम्मत करते हैं उनकी, तो फिर भी मुर्दाबाद कहने के लिए हमें इसराइल मुर्दाबाद कहना पड़ता है, और अल-कय्यानुस सह्यून मुर्दाबाद कहें तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये किसको मुर्दाबाद कह रहे हैं। तो हकीकत में इसराइल एक मुकद्दस नाम है, लेकिन उन्होंने एक गस्ब शुदा जमीन और एक एरिए पर इस नाम को इस्तेमाल कर रखा है। और ये जहन में रखना चाहिए कि हम जब इसकी मुजम्मत करते हुए इसराइल इसको कहते हैं तो ये महज उनका एक दावा है, हकीकत में वो इसराइल नहीं है। हकीकत में इसराइल अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, और जिसका माना है अल्लाह का बंदा, और मुकद्दस अल्फाज हैं वो। तो कुरान मजीद में पूरी सूरत
सूरह बनी इसराइल है 15वें पारे में। तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने, क्योंकि इसके आगाज में सफर मेराज का जिक्र है, तो इसी रकू के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने यहूद से खिताब किया। फरमाया असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, करीब है कि तुम्हारा रब तुम पे रहम करे, यानी अगर तुम अपने करतूतों से बाज आ जाओ तो रब तुम पे रहम करे। वइन उद्तुम उदना, लेकिन याद रखो अगर तुमने इस इलाके में अपनी बुरी हरकतों की तरफ औद किया, यहां तुमने कब्जा किया, यहां तुमने शायर इस्लाम की बेहुरमती की, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने साथ ये वादा किया उदना, फरमा फिर हम भी अजाब का इयादा करेंगे। यानी पहले तुम पर अजाब आया, फिर तुम्हें रिलीफ दिया गया, फरमा इसके बाद इन तुम उदना, अगर तुम लौटे, तुमने हमारे हुक्म की नाफरमानी की, तुमने हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की, तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया छोड़ेंगे हम भी नहीं, क़यामत तक के लिए उदना, हमारी तरफ से भी तुम पर अजाब आएगा, वो अजाब हम